दोस्तों आप इंडिया के जिस भी यूनिवर्सिटी से हो सबसे पहले कमेंट करके ये बताओ कि आपका यूनिट टेस्ट 1 कैसा गया और यूनिट टेस्ट 2 जो है दोस्तों वो कब है। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे पर्सनल मैसेज इंस्टाग्राम पे किया, इवन एप्लीकेशन के चैट बॉक्स पे किया है कि सर मेरा ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा गया सर, ये सब्जेक्ट में मैंने पूरा अटेम्प्ट किया सर, इसमें थोड़ा कम मार्क्स आया सर, ये थोड़ा टफ गया सर। मैंने सभी के जो भी मैसेजेस आए, पूरे टीम ने हमारे बहुत लोगों से इवन बात भी किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग ने मेहनत किया और वो रिजल्ट दिख रहा है। अब इवन कल भी बहुत सारे कॉलेजेस में यूनिट टेस्ट 1 है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई जो अगर आप यूट्यूब से फॉलो कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने साइड से एक्स्ट्रा एफर्ट देना। एप्लीकेशन से कर रहे हो तो जितना मैंने कराया बस उतना करके जाओ, और टीचर्स ने अगर एक आध पॉइंट बताया तो बस उतना कर लो, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब चलता हूं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो चीजें बता रहा हूं अच्छे से दिमाग से पूरा का पूरा सुनना है। और आज दोस्तों एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी कोर्सेज परचेस करते हो 200 रुपीज का डिस्काउंट है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। देखो एप्लीकेशन में पढ़ने का एक नया अंदाज ये कि, और मैं सभी लेक्चर्स नए डाल रहा हूँ। अगर आप देखोगे लगातार कल मैकेनिक्स के आईसीआर के लेक्चर्स अपलोड हो गए, तो लगभग मैकेनिक्स का लगभग पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो गया। एक आध यूनिवर्सिटी का एक दो टॉपिक बाकी है, जैसे एसपीपीयू का एक एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट वाला टॉपिक है, वो मैं कवर करा के दूंगा, 1-2 वीक के अंदर दे दूंगा। और मैथ्स का भी जो सिलेबस है दोस्तों, पार्शियल के बाद अपना एक लेसन और बाकी है, वो हम कवर कर देंगे। और एसपीपीयू का एक लास्ट है, वो बन गया है वीडियो, बस अपलोड करना बाकी है। तो सब कुछ हम कवर कर देंगे, बस आप क्या करो, बहुत अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहला कि जब यूनिट टेस्ट 2 आता है ना दोस्तों, तो बहुत सारे टेंशन आते हैं। अभी तक यूनिट टेस्ट 1 में आपने उतने टेंशन फील नहीं किया होगा, बट यहाँ पे आप बहुत सारे टेंशन को फील करोगे। क्या सर टेंशन है? जो चीजों के लिए आप पहले से तैयार हो जाओ। सबसे पहले फाइल सबमिशन, मतलब यहाँ पे जितने भी आपके फाइल्स हैं पूरे के पूरे असाइनमेंट लिखने में ही सेमिस्टर, मतलब समझो यूनिट टेस्ट 2 तक तो आप असाइनमेंट ही लिखोगे रोज। और इस समय मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे जो चीजें चल रही है उसमें मुझे एक प्रॉपर आइडिया आ गया कि इस समय स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर रहे, इस समय वो बेचारे इतना तकलीफ में है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये टेंशन तो चलता ही रहेगा, ये 1 मंथ तक चलेगा, बट इसी के बीच में आपको पढ़ने का भी अपना टाइम निकाल देना है। तो जो भी आपका फाइल सबमिशन है जो है, आप अभी देखो एक वेकेशन अभी आपका है, इसके अंदर अब थोड़ा फोकस वाइज लग जाओ, बहुत अच्छे से टाइम वाइज अगर चीजों को कवर करोगे तो हो जाएगा। एक मैं आपका वीडियो बनाने वाला हूँ कि फेस्टिवल और टाइम को कैसे मैनेज करें। दूसरा कि बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है कि वो हॉस्टल से घर की ओर आ चुके हैं, क्योंकि भाई त्योहार है तो आना चाहिए। बट साथ में मैं तो ये बोलूंगा कि अपना फाइल वाइल लेकर आओ, थोड़ा सा टाइम निकालो, एक वीडियो मैं बनाऊंगा कि दिवाली को कैसे मैनेज करना, एंजॉय भी करो पढ़ाई भी करो। तो ये जो लास्ट टाइम है यहाँ पे आपके वाइवा का भी प्रिपरेशन करना है। वाइवा का टेंशन मत लेना, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो वाइवा के लिए कैसे प्रिपेयर होना है वो मैं करवाऊंगा, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं सब बताऊंगा मैं। और यहाँ पे दूसरा एक टेंशन ये हो जाता है कि यूनिट टेस्ट 1 में अगर मुझे कम मार्क्स है, बहुत सारे स्टूडेंट को कम मार्क्स है, तो उसके माइंड में वो भी टेंशन है कि अगर यूनिट टेस्ट 2 अगर सही से नहीं किया तो यहाँ पे केटी का टेंशन आ जाएगा, इंटरनल केटी भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में है। तो ऐसे बहुत सारे टेंशन्स आपके दिमाग में चलने वाले। इवन बहुत सारे कॉलेजेस में टीचर्स प्यार से हमें हमारी चीजों को ध्यान से सुनेंगे, बहुत सारे टीचर्स हैं जो रूडली बिहेव करते हैं। और इस टाइम पे बहुत सारे टीचर्स ना एक बदले की भावना की तरह भी काम करते हैं कि यार बहुत सारे स्टूडेंट का जो फाइल है वो चेक नहीं करते, रिटर्न कर देते हैं, बहुत सारे रहते हैं। पर मैंने देखा कि यार 70-80% टीचर अच्छा भी सपोर्ट भी करते हैं इस टाइम पे। तो मैं सभी टीचर्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार प्यार से स्टूडेंट को, पर मैंने देखा कि 80-90% टीचर सपोर्टिव भी होते हैं। तो मैं आपको उसका भी एक तरीका बता रहा हूँ कि अगर टीचर्स ने एक बार आपको डांट दिया तो आप रिटर्न मत जाओ, रिक्वेस्ट करो। एक दिन वो आपके पेशेंस को चेक करना चाहते हैं। अगर आपके पेशेंस में अगर आपने फिर अगर उल्टा इमेज दिखा दिया तो हो सकता है कि टीचर और आपको परेशान करे। तो ये चीज आपको ये भी फील करना पड़ेगा, और इसी के साथ अपना यूनिट टेस्ट 2 का भी प्रिपरेशन कवर करना होगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने टॉपिक सिलेक्ट कर लो। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मेरे आप वीडियोस देखोगे तो वीडियोस में मैं बताते जा रहा हूँ कि भाई ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये वाले टॉपिक्स पे ज्यादा सम आ सकता है, इसके अंदर इस टॉपिक पे ज्यादा सम्स आने के चांसेस है, इसमें ये टॉपिक्स पे। तो आप अपना अपना टॉपिक्स पहले लिख लो कि भाई ये यूनिट टेस्ट 2 के लिए टॉपिक्स है, ये मुझे रेडी कर लेना चाहिए। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों सिलेबस। तो देखो टॉपिक्स के पहले आपको ये सिलेबस कवर कर देना चाहिए कि सिलेबस क्या क्या है।
और सिलेबस आपका जो जो आने वाला है वो आपको अभी से पता होना चाहिए। और अभी से रोज एक एक टॉपिक्स, दो दो टॉपिक्स कवर करते जाओ। मैं तो बोल रहा हूँ कि 1 डे 1 टॉपिक अगर आप कवर करते जाओगे तो भी आप अपने यूनिट टेस्ट 2 के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। नेक्स्ट है दोस्तों मार्क्स। अब आपको एक चीज का बहुत अच्छा आइडिया आ चुका होगा कि आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 5 मार्क्स 6 मार्क्स जो भी है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग है। पर आपको एक आइडिया आ गया कि अब आपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में जो पेपर में लिखा था उस पर आपको कितने मार्क्स दिए, उससे आपको बहुत अच्छा एक आइडिया आ गया। और दोस्तों जो स्टूडेंट नए चैनल पे जुड़े हैं याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, तो आपको एक प्रॉपर आइडिया आ गया कि यार इतना तो लिखने पे मुझे को 5 मार्क्स नहीं मिल रहा है। तो आपको अगर कम मार्क्स है तो आपको अपने टीचर से थोड़ा सा जाके पूछना चाहिए कि टीचर इसमें मुझे क्या लिखना है। तो उससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा लिखना है, ये और चाहिए, ये और चाहिए। बहुत सारे टीचर्स जो बता रहे हैं थोड़ा सा आप अपने दिमाग से भी चलना कि सच में ये लिखना है कि नहीं लिखना है। तो थोड़ा बहुत तो आपको अब इतने तो मैच्योर हो चुके हैं कि आपको पता चल जाएगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपने एक चीज देखा होगा कि यूनिट टेस्ट 1 में PYQs का बोलबाला था और रहना भी चाहिए। अगर मैं देखूंगा तो 90% यूनिवर्सिटीज में जो यूनिट टेस्ट होते हैं, मतलब यूनिट टेस्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें PYQs का बोलबाला होता है। अगर आपके कॉलेजेस में PYQs नहीं दिया है तो ये थोड़ा सा सही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको देना चाहिए, PYQs होना चाहिए। तो PYQs जनरली मेरे जो कोर्सेस रहते हैं उसके अंदर मैं सॉल्व कराता हूँ, यूट्यूब के वीडियोस में भी मैं सॉल्व कराता हूँ। देखो आपको फोकस करना है दोस्तों। साथ में आपका अभी से क्या करो पता है, असाइनमेंट साथ में लिखते जाओ। जितने भी आपके असाइनमेंट है सभी जो जिस दिन आ रहा है फटाफट फटाफट कवर करते जाओ। राइटिंग वेटिंग का टेंशन मतलब लास्ट में कोई राइटिंग वेटिंग नहीं देखता है। कुछ चीजें हैं अगर आप पॉसिबल है तो आप जैसा करना है वैसा, बस डेट वाइज अगर समझो हमारे असाइनमेंट का डेट है 12, तो 12 नवंबर को पूरा असाइनमेंट आपको सबमिट कर देना है। ऐसा नहीं कि 12 से 13 करोगे तो बैड इंपैक्ट जाएगा। तो ये चीज अगर आप ध्यान रखोगे, और साथ में मैं तो बोल रहा हूँ कि बस आप स्टडी के लिए 2 घंटा तो कम से कम दो। 2 घंटा अगर आप स्टडी के लिए दोगे, कल परसों में एक पूरा नवंबर मंथ में अगर आप बोलोगे तो एक टाइम टेबल बना दूंगा कि 2-2 घंटा आपको कैसे सब्जेक्ट वाइज मैनेज करना है। तो आप नीचे कमेंट करना, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना, अपना सिलेबस लिखना, तो मैं बना दूंगा। तो इस तरह से अगर आप फोकस वाइज जाओगे तो आपकी चीजें बहुत आसानी से बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। और दोस्तों यूनिट टेस्ट 1 में आपको जितना भी मार्क्स है, अब ट्राई करो कि यूनिट टेस्ट 2 में आपका मार्क्स अच्छा है। यूनिट टेस्ट 2 में आप जितना अच्छा मार्क्स के बारे में सोचोगे उतना अच्छा आप क्या करोगे दोस्तों, तैयार हो जाओगे। किसके लिए दोस्तों, यूनिवर्सिटी के पेपर के लिए। तो प्लीज बहुत ही अच्छे से फोकस वाइज सब तैयार हो जाओ और अच्छे से अपना पूरा का पूरा प्रिपरेशन में लग जाओ दोस्तों। यहाँ वहां की चीजों को भूल जाओ। अब पूरा का पूरा फोकस आपका किसके होना चाहिए, स्टडी पे। तो प्लीज आप नीचे मुझे प्रॉमिस करो कि यस सर बस आज से स्टडी होगा, और आपके इस वीडियो के बाद अब स्टडी स्टार्ट होने वाला है। जय हिंद दोस्तों।